अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़ाइका अनवर है। मैं डेंटिस्ट हूँ। मैंने अपना BDS 2013 में फातिमा जनरल से मुकम्मल किया और 7 साल से मैं डॉक्टर अनवर सईद सेंटर ऑफ डेंटिस्ट्री पर काम कर रही हूँ। इसके अलावा मुझे टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है। बात शुरू करेंगे कोरोना से, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जिसने हमारी ज़िंदगी पर इतना गहरा असर डाला है कि कुछ लोगों के दिलों में या जहनों में एक खौफ और ऐसी शिद्दत सी फैल गई थी। फिर इस जिसने जो है एक स्ट्रेस की भी शक्ल ली, कुछ लोगों के मायूसी का भी सामना करना पड़ा। लेकिन इस होल पैंडेमिक और लॉकडाउन की सिचुएशन में जो हमारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ा, वो तो अगर बात की जाए तो बच्चों के स्कूल्स भी बंद थे, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हुए। छोटे बच्चे स्कूल्स, ट्यूशन्स, अगर बड़ों की बात की जाए तो उनके सारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो काम थे, अमल थे, हैबिट्स थी, रूटीन्स थी, मीटिंग्स, इन सारी चीज़ों पर फ़र्क पड़ा। इफ़ वी टॉक अबाउट यंगस्टर्स तो मतलब ज़ाहिर है यंग बच्चे होते हैं तो उनके रोज़ के प्लान्स होते हैं, हैंगआउट्स होते हैं, तो इन चीज़ों पर भी फ़र्क पड़ा। अब बहुत ज़्यादा लोग घर पे बैठ रहे थे। जो रूटीन्स थी, हैबिट्स थी, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी। लाइक फॉर इंस्टेंस, अगर आप सुबह उठते हैं तो एक हमारी रूटीन बनी हुई थी कि हम जो है मुँह हाथ धोया, ब्रश किया, नहाए धोए, नाश्ता वाश्ता किया, काम पे गए। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस होल पैंडेमिक सिचुएशन एंड द लॉकडाउन, व्हाट हैपेंड वाज वी वर नॉट एबल टू डू व्हाट वी वर डूइंग बिफोर। लाइक जो हमारी हैबिट्स पहले थी वो हम किसी कुछ बिकॉज बस घर पे ही रहना था, इतनी ज़्यादा लोगों से भी मुलाकातें भी नहीं हो रही थी, तो सिर्फ घर पे रहने की वजह से ब्रशिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हैं। प्लस व्हेन वी आर सिटिंग एट होम, घर बैठने की वजह से कुछ करने को नहीं है। बहुत सारे लोगों के कारोबार में इतने मसले हुए, रोज़गार कुछ लोगों के छूट गए, तो लोग स्ट्रेस और मायूसी का भी शिकार हो रहे थे, जिसमें जो है पैसे कमाना भी लोगों के लिए, कई लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था। तो स्ट्रेस जिससे हम अगर बात करते हैं तो स्ट्रेस नॉट जस्ट एक्ट्स ऑन योर माइंड एंड ऑन योर बॉडी और ऑन योर हार्ट, इट ऑल्सो एक्ट्स ऑन योर टीथ। मतलब दांतों पे भी उसका उतना ही असर होता है जितना कि हमारी ज़िंदगियों पे। अगर हम दांतों की स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़ की बारे में बात करें तो काफ़ी सारी डिजीज़ हैं जो स्ट्रेस रिलेटेड दांतों पर हो सकती हैं, जिनमें से पहली दांतों पर प्रेशर आना। मतलब कि अगर आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा, जैसे अगर फॉर इंस्टेंस वी टॉक अबाउट मदर्स जो पूरा दिन घर पे हैं और उनके वो सिर्फ एक माएँ हैं जिनकी लाइफ पे कोई असर नहीं आया, बल्कि उनके और काम बढ़ गए, बाकी सबकी जो रूटीन्स हैं वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई थी। तो होता यह है कि जब बहुत ज़्यादा इंसान स्ट्रेस में होता है तो वो दांत खींचता है, ज़ोर ज़ोर से दबा के बात करता है या गुस्सा दिखाता है। तो उस केस में क्या होता है कि दांतों पर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। दांतों पर जब प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो ये जो हमारे कॉन्डाइल्स हैं या हमारा TMJ जो हमारा जॉइंट है, इस पर भी प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। और इन पर प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से अगर फॉर लॉन्ग टर्म अगर ये इसी तरह से प्रेशर इंक्रीज़ रहे तो दांत आपस में घिसना भी शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस इंड्यूस्ड जिंजिवाइटिस, मतलब कि मसूड़ों की सूजन और मसूड़ों से खून आना भी एक इसकी बीमारी है। अगर इसके अलावा हम बात करेंगे जो स्ट्रेस से रिलेटेड, इट कैन बी स्ट्रेस रिलेटेड और इट कैन नॉट बी, दैट इज़ केरीज, दांतों में कीड़ा लगना। जब हम स्ट्रेस की बात कर रहे थे तो देखिए स्ट्रेस को ट्रीट करने के जो आपके पास ऑप्शन है दैट इज़ थेरेपी। कि अगर आप स्ट्रेस से गो थ्रू कर रहे हैं या डिप्रेशन से, तो बेस्ट थिंग आई वुड एडवाइस इज़ थेरेपी और गो टू योर साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट। बट लेकिन जो इसके दांतों पे असरात हैं या मसूड़ों पे जो असरात हैं वो हम अपनी तरफ से ख़ुद कंट्रोल कर सकते हैं। there are 6 points to maintain your oral hygiene. Let's talk about that. इससे आप अपनी ओरल हाइजीन भी मेंटेन कर सकते हैं एंड इससे ये होगा कि अगर इफ़ यू हैव एनीथिंग स्ट्रेस रिलेटेड, या अगर आपके दांतों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है या अगर आपको लगे कि TMJ पे असर पड़ रहा है, तो बेस्ट थिंग दैट अ डेंटिस्ट कैन एडवाइस यू इज़ टू वेयर अ नाइट गार्ड। एक नाइट गार्ड मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या है। बेसिकली इट्स अ सॉफ्ट प्लेट, हर पेशेंट की अलग होती है
इसमें होता यह है कि जो भी पेशेंट हमारे पास आता है जो अगर कंप्लेन करे कि मुझे इधर दर्द हो रहा है और जनरलाइज दांतों में दर्द की कंप्लेन करे और उसमें अगर हमें असर नज़र आए कि उसके दांत भी घिस रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम उसका एक इम्प्रेशन लेते हैं। ये जो अब है इम्प्रेशन हर बंदे का अलग होता है और ये प्लेट जो नाइट गार्ड जो बनती है वो हर बंदे की अलग ही होती है उसके ही हिसाब से। सो इट्स वेरी सॉफ्ट, किसी भी तरह से ये मुड़ सकती है। वो ऑल यू नीड टू डू इज़ ये सिर्फ आपने पहनना है उस वक़्त जब आपको लगे कि आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर माएँ हैं तो वो दिन में जब काम कर रही होती हैं या काम करवा रही होती हैं या बच्चों के ऊपर चीख रही होती हैं, अगर ये उस वक़्त पहन ले तो उनके दांतों में दर्द और जो जबड़े में TMJ में जो दर्द है वो काफ़ी इससे रिड्यूस हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप वर्किंग उसमें हैं और अगर आपका काम में बहुत स्ट्रेस है देन आई वुड एडवाइज यू टू वेयर दिस डे टाइम। आप अपने काम में पहन सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज समथिंग दैट यू कैन डू ऑन योर गेट फ्रॉम योर डेंटिस्ट, और ये आप अपने पास से लाइक इसको अपना कम कर सकते हैं अपना स्ट्रेस दांतों पे पड़ने से और TMJ पे पड़ने से। उसके अलावा यू नीड टू मेंटेन योर ओरल हाइजीन, सही है। अब हम बात करेंगे ओरल हाइजीन की। तो कोई भी चीज़ जो आपके मुंह में जाती है या मुंह में रहती है उसके बारे में बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू डू इज़ ब्रश योर टीथ, ठीक है। अगर आप ब्रश कर रहे हैं तो देखिए हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ का एक टाइम मुकर्रर है, ठीक है। हम खुद भी बोलते हैं जब हम अगर किसी से बात कर रहे होते हैं तो हाँ भाई मुझे पाँच मिनट लगेंगे नमाज़ पढ़ के आ रहा हूँ या 10 मिनट लगेंगे नहा के आ रहा हूँ। मतलब हर चीज़ का हम टाइम एक लिमिट करते हैं। ब्रशिंग जिसके लिए रिक्वायर्ड है और हर जगह कहा भी जाता है कि 2 मिनट्स के लिए ब्रश किया जाए, वहाँ पर हम जो कह सकें कि डंडी मारते हैं या जल्दबाजी दिखाते हैं। दांतों की 3 सर्फेसेस होती हैं। एक आउटर सर्फेस जो हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। एक होती है इनर सर्फेस जो हमें दिखाई नहीं देती, जो ज़बान की तरफ और तालू की तरफ होती है, और एक होती है च्यूइंग सर्फेस, कटिंग या बाइटिंग सर्फेस, चबाने वाली सर्फेस भी इसको कहा जाता है। तो ये 3 सर्फेसेस हमें साफ़ करनी है। तो मोस्टली होता यह है कि जब हम ब्रश करते हैं वी जस्ट क्लीन द आउटर सर्फेस एंड वी आर आउट। सो दिस इज़ रॉन्ग, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग रॉन्ग। So what we need to do is clean the outer surface, inner surface, and then जो है हमें biting जो chewing surface जो हमारे posterior दांत हैं जो खाना चबाने में हेल्प करते हैं उनकी surfaces को भी क्लीन किया जाए। तो कम से कम 2 मिनट तक आप ब्रश करेंगे। हमारे पास प्रोटेक्ट की काफ़ी वाइड रेंज है जो हमारे पीछे भी है, प्रोटेक्ट गम केयर के नाम से, प्रोटेक्ट गम केयर हर्बल के नाम से, आई स्माइल के नाम से, वी हैव वाइड रेंज ऑफ टूथपेस्ट दैट यू कैन यूज़। उसके अलावा the second thing that you need to do is when you need to if you want to maintain your oral hygiene, first is brushing, second is rinsing. If you're out and you don't have a mouthwash to rinse, right, so all you can do is rinse with regular water. आम पानी भी अगर आपके पास है तो आप उससे rinse कर लें। ये बहुत अच्छा होगा अगर आप rinse कर सकते हैं। अगर आपके पास सहूलत है और आपके पास माउथवॉश दस्तयाब है, हमारे पास we have 2 माउथ वॉश, एक ग्रीन है और एक ब्लू, वन इज़ एंटीबैक्टीरियल एंड वन इज़ एंटीसेप्टिक। सो इफ देयर इज एनी पेन इन योर टीथ, अगर कोई दर्द होता है तो आप ग्रीन वाला यूज़ कर सकते हैं। और बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए या अगर आप चाहते हैं कि दांतों का मैल जो कि जमा होना या बनना शुरू हो जाता है, एनीथिंग दैट यू ईट, तो दांतों में ये मैल बनना शुरू हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये मैल ना बने फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स या 42 आवर्स, तो आप क्या करें, पहला तो आपने ब्रश करना है, दूसरा आपने रिंस करना है विद द माउथ वॉश दैट इज़ प्रोटेक्ट। उसके अलावा तीसरी बात अब हम करेंगे फ्लॉसिंग की। सो आई टॉक्ड अबाउट 3 सर्फेसेस ऑफ द टीथ, राइट, आउटर, इनर एंड च्यूइंग। अब एक और सर्फेस आती है जिसको हम कहते हैं दांतों के दरमियान वाली सर्फेस, इन बिटवीन सर्फेस। सो लेट्स से दीज आर योर टीथ, ठीक है। सो व्हेन यू ब्रश योर टीथ, आप बाहर से साफ़ कर लेते हैं, ठीक है। मैंने अब आपको बता दिया कि इनर सर्फेस भी क्लीन करनी है, तो आपने इनर से भी साफ़ कर ली। फिर पीछे के दांतों में जैसे मैंने आपको बताया च्यूइंग सर्फेस, आपने वो भी क्लीन कर ली। नाउ द एरिया दैट इज़ बीइंग कॉम्प्रोमाइज इन बिटवीन द टीथ, दो दांतों के बीच में जो जगह होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और उसमें ब्रश नहीं पहुँच पाता।
तो उस जगह पे मैं आपको कहूँगी कि आप जो है फ्लॉसिंग का इस्तेमाल करें। वी ऑल्सो हैव फ्लॉस, प्रोटेक्ट फ्लॉस के नाम से है, विच इज़ वैक्स्ड। वैक्स से क्या होता है, इट बिकम्स सो ईजी इफ़ यू हैव रियली टाइट कॉन्टैक्ट्स बिटवीन योर टीथ, तो वो वैक्स होने की वजह से बहुत आराम से स्लाइड इन हो जाती है बिटवीन टू टीथ, और आराम से वहाँ से अगर फूड पार्टिकल्स या कुछ ऐसा फंस गया है वो निकल जाता है। और इट इज़ ऑल्सो फ्लोराइड एप्लीकेटेड, कि एक तो आपने उसको वहाँ से क्लीन कर लिया, दूसरा फ्लोराइड की वजह से इसमें ये होता है कि इट प्रिवेंट्स केरीज, की कीड़ा लगने से उसको बचाता है। फोर्थ थिंग दैट वी गोना टॉक अबाउट इज, जो आपकी मेंटेनेंस में, ओरल हाइजीन मेंटेनेंस में हेल्प करता है, इज़ ईटिंग हेल्दी फूड। अगर आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट्स और ऐसी चीज़ें खा रहे हैं तो इससे बहुत ज़्यादा आपके दांतों पर असर फ़र्क पड़ेगा। प्लस ये चीज़ें खाने से बैक्टीरियल ग्रोथ में भी फ़र्क पड़ता है, प्लाक फॉर्मेशन में भी फ़र्क पड़ता है, कि जो अगर आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाएंगे तो उसमें प्लाक फॉर्मेशन और बैक्टीरियल ग्रोथ जो है कंपेरेटिवली रिड्यूस्ड होती है। बट अगर आप कुछ ऐसा जंक फूड खा रहे हैं या शुगरी फूड खा रहे हैं तो बैक्टीरियल ग्रोथ और प्लाक फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाती है कंसिडरेबली। The fifth thing is to avoid eating junk, as I mentioned before. And the sixth and the most important is visit your dentist. 6 महीने बाद या 1 साल तक आप अपने एक डेंटिस्ट को प्लीज़ जाके दिखाएं अपने दांत। अगर कोई प्रॉब्लम है या वो कहता है कि कोई कीड़ा है या कोई ऐसा जो चीज़ उस वक्त एड्रेस होनी चाहिए, उससे ये होगा कि एक अर्ली स्टेज पे आपकी चीज़ें जो हैं प्रॉब्लम्स डिटेक्ट हो सकती हैं। उस टाइम पे हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं और फर्दर प्रोग्रेशन से भी रोक सकते हैं। मतलब उसमें फिलिंग कर सकते हैं, या अगर आपकी गम्स की मसूड़ों से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसकी हम स्कीलिंग एडवाइस करते हैं, क्लीनिंग एडवाइस करते हैं और उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। So these were the 6 things that you need to follow to maintain oral hygiene. Now, if we come to if we talk about gum diseases or swelling of the gums or the bleeding disease, because what happens is कि बहुत ज़्यादा लोग जो मेरे पास आते हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन, प्रेगनेंसी में बहुत बड़ा इशू होता है ब्लीडिंग गम्स का, बिकॉज हार्मोन्स काफ़ी इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग भी दांतों में बढ़ जाती है और गम्स सूज जाते हैं, मसूड़े आपके सूज जाते हैं। तो उसमें जो है कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऑल्सो दिस ऑल्सो मिथ कि प्रेगनेंसी में जो सारे डेंटल ट्रीटमेंट्स होते हैं वो रोक देने चाहिए या वो नहीं करवाने चाहिए, ऐसा कोई उसमें इशू नहीं है। एज़ फार अगर वो एक्सरे नहीं ले रहे हैं आपका, आप सारा ट्रीटमेंट्स करवा सकते हैं। Now we're going to talk about a little bit about the gum care that we have, Protect Gum Care and Protect G Gum Care and Protect Herbal Gum Care. So we have 2 products. इसमें 2 products, 2 ingredients हैं very important. One is antibacterial and one is anti-inflammatory. इससे होता यह है, antibacterial एज इन नेम से आपको नाम से पता लग रहा है कि बैक्टीरियल ग्रोथ को रिड्यूस करता है। जो ज़्यादातर हमारी जो गम डिजीज़ होती हैं वो प्लाक फॉर्मेशन या दांतों में मैल जमा होने से होती हैं। अब ये जो थिन फिल्म होती है ऑफ प्लाक दैट इज़ बिटवीन, ये बनना शुरू होती है आपके दांतों में और आपके मसूड़ों में, और अगर इसको साफ़ ना किया जाए और उससे क्या होता है कि तय जमा होती रहती है, लेयर ऑन लेयर, लेयर ऑन लेयर, और उससे ये डिपॉजिट जो है पत्थर की तरह सख्त हो जाते हैं। जब ये पत्थर की तरह सख्त हो जाते हैं तो ये आपके मसूड़े को इरिटेट भी करते हैं और इन्फ्लेम भी कर देते हैं, सूजन भी आ जाती है उसमें। तो अगर आप ये हमारा प्रोडक्ट यूज़ करें, फर्स्टली इफ़ यू मेंटेन योर ओरल हाइजीन, अगर आप प्रॉपर ब्रशिंग, रिंसिंग और फ्लॉसिंग रखेंगे तो ये नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। अगर आप उसको ओवरकम करना चाह रहे हैं या उसको मेंटेन करना चाह रहे हैं, सो वी हैव अ वेरी गुड प्रोडक्ट बाय प्रोटेक्ट जी गम केयर। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट है। तो because there are dual effect, but there are 2 ingredients and very important, it's also long lasting and prevents gingivitis, जैसे कि ये बीमारी है मसूड़ों की सूजन की, और अगर ये प्रोलॉन्ग हो जाए और उसको ट्रीट ना किया जाए तो पेरिडोंटाइटिस में बदल जाती है। तो ये इन दोनों बीमारियों को भी बचाता है। उसके अलावा हम हर्बल गम केयर की बात करेंगे। हर्बल गम केयर में क्या है, यही दोनों इंग्रेडिएंट्स के अलावा तो हमारे पास हर्बल में जैसे इसमें नीम और इसमें एलोवेरा भी मौजूद है और इसमें फ्लोराइड भी है। सो इट्स वेरी गुड इफ़ यू वांट टू यूज़ दैट।
बिकॉज एलोवेरा के बहुत ज़्यादा इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, एंटीसेप्टिक भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एंटीबैक्टीरियल भी है, प्लस फ्लोराइड की वजह से, वरना जो भी आपकी गम डिजीज़ या ब्लीडिंग गम्स के लिए जो आपकी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें फ्लोराइड नहीं होता। ये जो हमारा गम केयर है इसमें फ्लोराइड भी है, और फ्लोराइड की वजह से एंटी कैविटी या जो है ये कीड़ा लगने से भी बचा देता है, तो इसलिए ये मुफीद साबित हो रहा है। खैर, अब हम बात करेंगे, वी टॉक्ड अबाउट दीज टू प्रोडक्ट्स जो मैंने खुद इस्तेमाल किए हैं और मैंने अपने पेशेंट्स को भी दिए हैं और मुझे इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नज़र आए हैं। तो आई वुड एडवाइस कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या अगर आपके दांतों से खून आ रहा है, पहली तो आप सफाई रखें, दूसरी आप फ्लॉसिंग करें, तीसरा आप प्रोटेक्ट गम केयर यूज़ करें। ऑलराइट, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे, बिकॉज आई टॉक्ड अबाउट कोरोना, मैंने पैंडेमिक की भी बात की थी, तो और फिर मैंने बात की थी कि हमारी रूटीन और हैबिट्स पे किस तरह से फ़र्क पड़ रहा है। तो एक जो बहुत ज़्यादा हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है वो मुझे जो बहुत ज़्यादा कंप्लेन और कॉल्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि लोग इस सिचुएशन में दे नॉट गेटिंग टाइम टू ब्रश देयर टीथ, जो कि नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप सारे काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, बाकी सारे काम आप वैसे ही कर रहे हैं, तो फिर ये चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है तो उस पर क्यों तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसा ना करें प्लीज़। प्लीज़ ब्रश योर टीथ, और जिस तरह से मेंशन है कि ट्वाइस अ डे यू शुड ब्रश योर टीथ, उसी तरह से ब्रश करें। और yes, if you need a scaling, yes, visit your dentist after every 6 months or 1 year, so that अगर आपकी कोई भी गम डिजीज़ हैं, ब्लीडिंग गम्स हैं, उसको एड्रेस फ़ौरन किया जाए। Alright, so now we'll talk about some myths कि काफ़ी सारे डेंटिस्ट्री से रिलेटेड मिथ्स होते हैं लोगों के जहनों में कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि समझा जाता है कि अगर आप हार्ड, देयर 3 टाइप्स ऑफ टूथ ब्रशेस हमारे पास भी हैं, वैसे वो टूथ ब्रशेस प्रोटेक्ट के भी होते हैं। वी हैव 3 रेंज, सही है। इसमें आता है सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड, ठीक है। तो एक ये गलत कॉन्सेप्ट सा बना हुआ है कि जितना हार्ड आप टूथब्रश यूज़ करेंगे उतना आपके दांत साफ़ हो जाएंगे और उतने बेहतर आपके दांत हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए कहूँगी कि हार्ड वाला यूज़ ना करें, लेकिन सॉफ्ट और मीडियम आप यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा वो नहीं है कि हार्ड यूज़ करने से आपके दांत बहुत अच्छे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बल्कि हार्ड जो है इन लॉन्ग टर्म अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो इट कैन बी अग्रेसिव, अ लिटिल अग्रेसिव ऑन योर टीथ, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े से बुरे हो सकते हैं, ठीक है। एक तो ये, दूसरा ये कि एक थोड़ी सी एक फॉल्स कॉन्सेप्ट है लोगों के जहनों में कि हर किसी के दांत वाइट या चिट्टे होने चाहिए। ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जिनके, अच्छा, ये कॉम्प्लेक्शन से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कुछ लोग बहुत गोरे होते हैं, कुछ लोग थोड़े से डार्क होते हैं। अमूमन थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन की वजह से आपके दांत थोड़े से वाइट लगते हैं। प्लस एक आपके कॉम्प्लेक्शन, दूसरी लिपस्टिक का कलर, अगर इफ़ यू आर फीमेल तो लिपस्टिक के कलर से भी इफेक्ट पड़ता है। तीसरा जो कि बहुत ज़रूरी है, जैसे हमारे दांत है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, इनेमल, डेंटिन एंड पल्प। पल्प इज़ योर लिविंग टिश्यू, ठीक है। सो जो सेकंड पार्ट होता है डेंटिन, दैट बेसिकली गिव्स कलर टू योर टीथ, ठीक है, जो आपके दांतों को रंग देता है। तो अब ये डेंटिन की नेचर हर बंदे के दांतों में अलग होती है। कुछ लोगों में कम हो सकता है, कुछ लोगों में ज़्यादा हो सकता है। जिन लोगों में कम होगा उनके दांत वाइट नज़र आते हैं, जिन लोगों में ज़्यादा होता है उन लोगों के दांत येलो नज़र आते हैं। बेसिकली गिव्स शेड योर टीथ। इट इज़ नथिंग टू डू, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नहीं उसके बहुत चिट्टे उसके वाइट, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सब डेंटिन पे डिपेंड करता है कि कितने उसका कंटेंट है, उसकी वजह से उसका रंग वो होता है। ऑल्सो I would like to talk about whitening. Also we have whitening toothpaste हमारे पास है प्रोजेक्ट में। अगर आपको कंप्लेन है कि आपके दांत बहुत ज़्यादा येलो हो रहे हैं या पीले पड़ रहे हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उससे भी जो है स्टेन्स नहीं, इट बेसिकली प्रिवेंट्स स्टेनिंग ऑफ द टीथ, ठीक है। तो प्लस स्टेन्स की बेसिकली वजह यह है कि लोग जो बहुत ज़्यादा चाय, कावा या ऐसी चीज़ें खा पी रहे हैं जिनमें फूड कलर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इवन कोक अगर आप पीते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्टेनिंग के चांसेस होते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें और हमारा प्रोटेक्ट वाइटनिंग का टूथपेस्ट यूज़ करें
तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। वाइटनिंग को लेके एक और मिथ भी है कि उससे दांत कमज़ोर हो जाते हैं या उससे दांत सेंसिटिव हो जाते हैं। येस, इट माइट इफ़ेक्ट ऑन योर टीथ, सेंसिटिविटी होती है, बट वो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट या उसके थोड़ी देर तक रह सकती है, लाइक मे बी एन आवर और 2 और मे बी अ डे और 2। उसके बाद सेंसिटिविटी आप रिलीव कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग प्रॉपर टूथपेस्ट एंड माउथ वॉशेज एंड ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग, उससे आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो वीकनिंग की बात आई थी वाइटनिंग की, ऐसा कुछ नहीं है। वाइटनिंग से दांत वीक नहीं होते। इससे बेसिकली ये होता है, एक जेल होती है जो दांतों के ऊपर आती है, कुछ देर के लिए उसको अल्ट्रावायलेट लाइट के ऊपर रखा जाता है फॉर 15 to 20 मिनट्स, और उससे ये होता है कि सुपरफिशियल जो स्टेनिंग होती है दांतों की वो हट जाती है। तो इट डजंट वीकन योर टूथ, या सेंसिटिविटी होगी वो सिर्फ ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट रहती है, उसके बाद ठीक हो जाती है। और वाइटनिंग अगर आप समझते हैं कि आपके दांत बहुत ज़्यादा पीले हैं तो आप करवा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। अगर आप नहीं करवाना चाहते तो आप हमारा टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात, जैसे प्रेगनेंसी में कहा जाता है कि प्रेग्नेंट वुमेन है तो दांतों का ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रेग्नेंट वुमेन भी दांतों का ट्रीटमेंट आके करवा सकती हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं, एज फार एज यूर नॉट डूइंग एन एक्सरे जिसमें रेडिएशन इन्वॉल्व नहीं है, तो आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ठीक उसी तरह बच्चों के लिए भी यही कहा जाता है कि बच्चे हैं, दूध के दांत हैं, खैर है, ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है या फिलिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये भी मैं कहूँगी कि ये भी बहुत गलत तरीका है, क्योंकि देखिए सामने वाले जो दांत हैं बच्चों के, वो तो बहुत जल्दी आ जाते हैं, 6 से 7 साल की उम्र में नए दांत आ जाते हैं, बट बच्चों के पीछे वाले जो दांत हैं वो कम से कम 12 से 13 साल की उम्र तक रहते हैं। तो अगर आप उसको ट्रीट नहीं करवाएंगे, बच्चों में अमूमन ये होता है कि सम चिल्ड्रन डोंट कंप्लेन, वो कंप्लेन नहीं करते कि मम्मा दर्द हो रहा है या पापा दर्द हो रहा है। व्हाट दे डू इज दे स्टॉप ईटिंग फ्रॉम दैट साइड, वो वहाँ से खाना छोड़ देते हैं। तो ये आप उसको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करें। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा एक साइड से उसने खाना पीना छोड़ दिया है, तो आप उसको देखें, उसका मुंह चेक करें, अगर आपको कोई कैविटी नज़र आ रही है तो उसको फिल करवाएं, बिकॉज दिस टूथ विल प्रॉबली बी, वो जो हिल के निकलेगा कम से कम 12 साल की उम्र में निकलेगा, और इस तरह से बच्चा जो है काफ़ी दर्द में रह सकता है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करेंगे ईद उल अज़हा की, बिकॉज इट्स नियर और वो आने वाली है। तो होता यह है कि अमूमन हम बहुत ज़्यादा गोश्त और इस तरह की चीज़ें खा रहे होते हैं, तो आफ्टर ईद या ड्यूरिंग ईद ऐसी कॉल्स बहुत ज़्यादा आती हैं कि डॉक्टर साहब मसूरों में दर्द हो रहा है या दांतों में दर्द हो रहा है, क्या हो गया, एकदम से कुछ समझ में नहीं आ रहा और ये वो फलाना। तो जब हमने देखा तो बहुत ज़्यादा केसेस में ये हुआ, ये नोटिस किया हमने, बिकॉज हम आम दिनों में भी यही सारी चीज़ें खाते हैं, मतलब हम बीफ खा लेते हैं, मटन भी खा लेते हैं, चिकन भी खा लेते हैं, बट उन दिनों में ईद के दिनों में हम बीफ और मटन से बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। तो एक तो आई वुड से कि उसमें भी फ़र्क है कि कुछ लोग समझते हैं कि हैवी मीट है इसकी वजह से दांतों में दर्द शुरू हो गया। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट। द थिंग इज़ कि जो उसका जो दाना कह लें या रेशा कह लें, बोटी जो दांतों के बीच में फंस जाती है बीफ की, वो थोड़ा सा मोटा या चंकियर कहते हैं या हैवियर कह सकते हैं उसको, तो वो दांतों के बीच में फंस जाता है और आम तौर पर इतनी आसानी से नहीं निकल पाता जितनी कि आसानी से चिकन या दूसरे कोई पीसेस जो आराम से जो दांतों में फंस जाते हैं वो निकल जाते हैं। बट बीफ और मटन बिकॉज उसमें काफ़ी हैवी जानवर भी इस्तेमाल किया जाता है कुर्बानी के लिए, तो वो दांतों में फंस जाता है और वो नहीं निकल पाता। जब वो नहीं निकलता तो वो गलना और सड़ना शुरू हो जाता है। जब वो गलता और सड़ता है, बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, डीमिनरलाइजेशन होती है, तो वो गम्स में असर होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से आपकी गम्स ब्लीडिंग हो सकती है, गम्स में पेन हो सकता है और दांतों में भी पेन हो सकता है। तो दैट्स ये एक मिथ है कि नहीं भाई जो बीफ खाने से होता है, इट्स नॉट दैट। ईद में हमें काफ़ी सारी ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं कि छोटे गोश्त से नहीं होता, बड़े गोश्त से होता है। इट्स नॉट दैट, यू जस्ट नीड टू क्लीन इट। आप फ्लॉस करें और अगर आप इसको फ्लॉसिंग करेंगे, ब्रशिंग करेंगे, रिंजिंग करेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम इंशाल्लाह आपको नहीं होगी। थर्ड कंप्लेन एक बहुत ज़्यादा एक मिथ है
और माँ की तरफ से कंप्लेन की तरह मुझसे सुनने में आता है। मेरे साथ एक ऐसा ही केस हुआ था। एक मदर है मेरे पास आई, वो अपना बेटा और बेटी दोनों को मेरे पास लेके आई और मुझे कहती कि देखिए इसके दांत देखें, इसके दांत इतने खूबसूरत हैं, कोई गैप नहीं है, और मेरी बेटी के दांत देखें इतने ख़राब हैं, इतना ज़्यादा गैप है और ये वो फलाना। तो ये मैं एक मिथ थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी कि बच्चों के दांतों में गैप होना एक अच्छी बात है। जिन छोटे बच्चों में जिन दांतों में गैप नहीं होता, उनमें आगे जाके जब बड़े दांत आते हैं, दूध के दांत गिरने के बाद जब परमानेंट टीथ आते हैं, तो परमानेंट टीथ का साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो जब वो दांत आते हैं तो वो आगे पीछे आते हैं, बिकॉज उसमें जगह ऑलरेडी बहुत कम थी, गैप्स नहीं थे। तो उसमें आगे जाके ब्रेसेस या मैल ऑक्लूजन कहते हैं कि आगे पीछे दांत हो जाना, या क्राउडिंग के इतने ज़्यादा दांत एक ही जगह पे आ जाना, ऐसी सिनेरियोज देखने पड़ते हैं। वेयर एज जिसके दांतों में गैप्स थे, उसके जब बड़े दांत आते हैं, परमानेंट टीथ आएंगे, तो वो बड़े देर बिगर इन साइज, तो वो उस जगह को अकोमोडेट कर लेंगे। तो दैट्स ऑल्सो मिथ कि गैप्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हम थोड़ी सी बात करेंगे कि कुछ लोगों को ये कंप्लेन होती है कि ऑर्थो ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, कि ऑर्थो ट्रीटमेंट जो है बिल्कुल एस्थेटिक बेस्ड है या नहीं है। देखें, इससे होता यह है कि अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा आगे पीछे है या एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा दांत आ रहे हैं, यूँ करके घुसे में हैं, उससे ये होगा कि आपकी प्रॉपर ब्रशिंग नहीं हो पाती है। जब आपकी ब्रशिंग नहीं हो पाएगी और फिर वो बिकॉज इतनी मुश्किल हो जाती है उन दांतों को ब्रश करना, तो प्लाक एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपकी डिपोजिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उन केसेस में लोगों के जिंजोवाइटिस इंक्रीज़ हो जाता है, कि इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स, मसूड़े सूज जाना और मसूड़े से खून आना, तो ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो ये भी एक वो है कि सिर्फ इट्स नॉट जस्ट एस्थेटिक बेस्ड। अच्छा, और डिपोजिशन की वजह से, प्लाक लगने की वजह से, दांतों का मैल लगने की वजह से, एक तो ये कि उसमें स्केलिंग की भी चांसेस, मतलब ऑन एंड ऑफ आपको बार बार स्केलिंग करवानी पड़ती है, बिकॉज नो मैटर व्हाट यू डू, जितना भी आप ब्रश कर लेंगे, ये दांतों का मैल जमा होगा और डिपॉजिट्स जमा होंगे वहाँ पे। इनकी इससे एक और जो प्रॉब्लम आती है वो देखने में, कि जहाँ जहाँ दांतों का मैल जमा रहेगा और जहाँ पे आपका ब्रश नहीं पहुँच पाएगा, वहाँ पे दांतों पे कीड़ा लगना भी शुरू हो जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इससे जो है केटर हो सकती है। अगर आप ब्रेसेस लगा लेंगे, प्रॉपर अलाइन करा लेंगे, तो अच्छी तरह से दांत ब्रश हो सकते हैं और जो है कीड़ा नहीं लगेगा और मसूड़ों की भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। सो दीज आर द फ्यू मिथ्स दैट आई हैव टू टॉक अबाउट। और बस ये है कि घर पे आप अपने घरों में रहें, सेफ रहें, और जो भी तदाबीर जो लोग कह रहे हैं कि मास्क पहने, ऐसे सारे काम करें। एंड बिकॉज आई वॉज डूइंग दिस फ्रॉम प्रोटेक्ट, आई वुड लाइक टू एंड इट ऑन अ नोट that protect yourself by washing your hands and wearing a mask. Protect your teeth by using a wide range of protect toothpaste, mouthwashes, and flosses. And also, because of this time कि ये pandemic और corona का जो time है, इसमें I would say कि this is not the time to overreact, but this is the time to overprotect yourself. I'll see you guys soon, because आपके जो भी questions होंगे, इंशाल्लाह मैं next session में आंसर ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं हर किसी के questions को आंसर कर सकूँ. Alright guys, I'll see you soon, और stay home, stay safe and protect your teeth. Allah Hafiz.